आज जो है हम बताएंगे बर्गमूल। बर्गमूल जो है दो विधि से बनता है, एक बनता है भाग विधि से, दूसरा बनता है गुणनखंड विधि से। तो भाग विधि से कैसे बनेगा और गुणनखंड विधि से कैसे बनेगा, अभी जो बताएंगे हम गुणनखंड विधि से बताएंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? वर्गमूल। ठीक है, जैसे हम बताते हैं कि यहाँ पे है ऐसे, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 16, क्या लिखा है? तो हम पूछेंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल जो है 16 का कितना होगा, यानी 16 का वर्गमूल कितना होगा। तो इसके अंदर अगर 2 लिखा रहेगा तो समझ जाना इसको वर्गमूल निकालना है। इसमें अगर 3 लगा रहेगा तो समझ जाना ये घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 है, यहाँ पर क्या लिखा है? 2। इसका मतलब क्या है? वर्गमूल है। तो हम 16 का पहले लघुत्तम करेंगे। क्या करेंगे? 16 का लघुत्तम करेंगे। तो 16 लघुत्तम की कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो कई 2 आया? 1 2 3 4। यहाँ पर लिखेंगे जब रूट के अंदर में 2 4 माना चारों 2 को जो है रूट के अंदर लिखना है। तब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 संख्या में 1 संख्या लिखना। कितना में? 2 संख्या में। तो यहाँ पे 2 संख्या में 1 संख्या, 2 संख्या में 1 से, यानी 2 गुने 2 बराबर 4, यानी 16 वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। दूसरा हो जाएगा जैसे हम निकालते हैं 3 रूट 32। कितना लिखेंगे? 32। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो फिर 32 का क्या हम लघुत्तम करेंगे। क्या करेंगे? तो 32 का लघुत्तम करेंगे। 2 1 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो कई 2 आया? 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 2 लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, यानी सभी 2 को गुना का चिन्ह देके 2 लिखना है। ठीक है, तो 2 संख्या में 1 संख्या, 2 संख्या में 1 संख्या। तो यहाँ 1 संख्या फाजिल हो गया तो इसको रूटे में छोड़ देंगे। ये 3 गुने 1 2 इसको छोड़ देंगे रूटे में। 3 का 3 लेंगे, 2 संख्या में 1 संख्या, 2 संख्या में 1 संख्या, है ना। 1 संख्या एक फाजिल है तो इसको रूटे में छोड़ देंगे। अब इसको गुना करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। समझ में बनता है गुणनखंड विधि, यानी भाग विधि माने गुणनखंड विधि से जो वर्गमूल जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है। समझ में आया? आया समझ में? जी सर। दोस्तों इस चैनल को, दोस्तों ये जो मैंने बताया है गुणनखंड विधि से वर्गमूल, ये आपको अच्छा लगा हो, है ना, तो प्लीज़ इसमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अब फिर से वीडियो लाता रहूँगा, है ना। और इस पर मेरे चैनल पर लगा रहे ताकि मैं आपको सारा चीज़ जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।